मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। बड़ी गंभीर और हृदय विदारक कष्टकारी घटना है। नाजिया इलाही खान की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया गया, उनके टक्कर मारी गई। घटना यह है, पहले इस पर बात कि नाजिया इलाही खान है कौन। नाजिया इलाही खान कलकत्ता की एक लगभग एक्स मुस्लिम महिला है। लगभग एक्स मुस्लिम इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी शुद्धि घर वापसी नहीं कराई है, वो हिंदू नहीं बनी है, या उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, घोषित नहीं किया है, मगर इस्लाम के जो मूल नियम हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनमें विश्वास नहीं करती हैं और इस्लाम के कुरीतियों को, पाखंड को उजागर करने में काम करती हैं और निहायत मुंहफट हैं। जो उनको समझ में आता है, कन्विंस जिस पर वो हैं, उसको उस विषय को रखने में, बात करने में एक क्षण का संकोच नहीं करती, धड़ल्ले से बोलती हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि वो एक दिन मेरे यहाँ पधारी हैं और मेरा उनसे परिचय है। थोड़ा सा डिनर के लिए आई थी, वो उस पर भी उन्होंने ऐसी मजेदार बातें की। इस्लामी एक्स मुस्लिम से बहुत बुरी तरह तिल मिलाते हैं। मुझे ध्यान पड़ता है कि नोएडा में इंडिया टीवी पर कार्यक्रम था, उसमें साहिल, समीर, जो बाद में सिद्धार्थ बने, और मुंबई से एक और महिला थी, ये 3 लोग आए थे। वहां 3 लोग एक तरफ पैनल में थे, एक्स मुस्लिम, और एक तरफ 3 मुल्ला पार्टी थी। और ऐसा लगता है कि जानबूझ के वो पूरा प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया गया कि मुल्ला पार्टी हावी हो जाए। उसमें लगभग कोई 100-125 लोग थे दर्शक। उसमें केवल मैं और एक मेरे मित्र दिनेश चौहान, जो पहले दिलशाद खान थे, उन्होंने अपनी शुद्धि की थी, घर वापसी कराई थी, तो दिनेश चौहान बने थे। हम 2 लोगों को छोड़कर वहां पर बाकी सारे लोग मुल्ला पार्टी थे और इतना उधम मचाया उन्होंने कि बोलने नहीं दे रहे थे सिद्धार्थ को, समीर को और साहिल को। और सारा झगड़ा इस बात का था कि आप हिंदू हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, एक्स मुस्लिम क्यों कह रहे हो? क्योंकि इससे ये रास्ता खुलता है, मुसलमानों में मैसेज जाता है कि इस्लाम को छोड़ा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर इस्लाम को अगर कोई कहीं छोड़ता है, किसी मुस्लिम देश में तो विशेष रूप से, तो तुरंत उसकी सजा मौत है। आजकल तारिक फतेह साहब की किताब में पढ़ रहा हूं, उसमें उन्होंने इस पर बड़ा जोर दिया है कि ये गलत परंपरा है, ये अबू बकर सिद्दीक और उसके साथियों के कारण से पड़ी है। मोहम्मद ने कभी भी दीन छोड़ने वालों को कत्ल करने की बात नहीं कही थी। बहरहाल जो भी सच है, मैं इस बहस में इस समय नहीं पढ़ता, मगर दीन छोड़ने वालों को, यानी एक्स मुस्लिम होने वालों को तुरंत दंडित किया जाता है। जंग रिद्दा अबू बकर सिद्दीक ने लड़ी थी और कई कबीलों के लोगों को, सैकड़ों लोगों को कत्ल कराया था, मारा था, ये सब हुआ था। तो ये परंपरा है, व्यवस्था है। तो भारत में चूंकि वो दबदबा नहीं है, तलवार हाथ में नहीं है, नेज़े नहीं है, गले नहीं काट सकते, अगर काटेंगे तो 302 का मुकदमा चलेगा, अपनी गर्दन भी फंसेगी। तो ये एक बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए। इसलिए वो ऐसा कोई काम जिसमें एक्स मुस्लिम लफ्ज आए, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो साहिल के साथ भी ये है, सिद्धार्थ के साथ भी ये। सिद्धार्थ तो खैर हिंदू हो गया, शुद्धि करा ली उसने, अपने पूर्वजों में मिल गया। और भी कई लोग इस तरह के हैं, विराजन मिश्रा बने हैं। नाजिया इलाही खान इतनी दृढ़ता से बात करती हैं और कई बार तो बड़ी वल्गर भी हो जाती हैं। वो यहां से कुंभ नहाने के लिए जा रही थी, तो उनके पीछे उनके अनुसार एटा से कुछ लोग लग गए मुसलमान, और उनको चेस करने लगे, और जहां उनको अवसर मिला उन्होंने गाड़ी में टक्कर मारी। गाड़ी बड़ी भयानक रूप से नुकसान हुआ उसका। उनके साथ में कोई लड़की थी, चतुर्वेदी प्रियंका या कुछ ऐसा नाम है, वो तो मरणासन स्थिति में है, अस्पताल में है। इस्लामी ऐसा करेंगे, स्वाभाविक है।
वो अपने अनुसार ऐसा करके काफिर को मार के काफिर को सता के जन्नत जाएंगे, जहां 72 हूरें और 70 चिकने लड़के मिलेंगे। कुरान में इन लड़कों के बारे में खास तौर से हूरों की चर्चा तो हदीसों में है, और कुरान में लड़कों की चर्चा है कि वो धराऊ मोतियों जैसे होंगे, रेशम के कपड़े पहने होंगे और कम उम्र होंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो उनको ये सारी चीजें वहां मिलेंगी, इसके लिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। मगर राज्य क्या कर रहा है, स्टेट क्या कर रहा है? वो हिंदू लीडरशिप जो इससे जिसके नुकसान होते हैं इन लोगों के कारण से। आखिर इस पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश निकल गए। क्यों निकले? ये जो धर्म के आचार्य हैं, ये कथाकार हैं, ये सन्यासी हैं, मंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, इन सब का क्षेत्र बंगाल भी तो था, पाकिस्तान भी तो था। आखिर चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय मठ वाले, इस्कॉन के परबावा, ये कहां से आते हैं? कौन सा क्षेत्र था? यही जो बांग्लादेश बना, यही तो था। और इनके लिखित उल्लेख हैं कि इनको कसाई कोड़ों से पीटते थे चैतन्य महाप्रभु को, और ये क्या करते थे? हौड़ी बोल, हौड़ी बोल। वो हौड़ी बोल आज भी हो रही है। इन दुष्ट लोगों को, इन उपद्रवी लोगों को, इन आतताई समाज के लोगों को दंडित करने का कार्य कौन करेगा? इसको बदला कभी जाएगा कि नहीं? या ये भक्ति के नाम पर नौटंकी करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा इस पर? कहीं कोई दृढ़ता से कार्रवाई नहीं होगी। ये गंभीर विषय है, क्योंकि अब शेष जो भारत बचा है नुचा पुचा, इसमें भी लगातार पाकिस्तान, लगातार बांग्लादेश जैसी स्थितियां बन रही हैं। किसी को इसमें शंका हो तो किसी इस्लामी बस्ती में, छोड़िए इस्लामी मोहल्ले में, दिल्ली में ही, पुरानी दिल्ली में, अपनी पत्नी, अपनी बेटी को या अपने साथ में जो भी महिलाएं हो, और जैसे चाहे आप घूंघट गड़वा लें, सिर खुला रखें, शलवार कमीज पहना लें, जीन्स पहना लें, जैसे मर्जी आए, ले जाके देखिए, आपको लोगों की चुभने वाली तीखी, भाले जैसी तीखी, बाण जैसी नुकीली नजरें बता देंगी कि आप शत्रु क्षेत्र में आ गए हैं। वहां के वातावरण में आपको एहसास हो जाएगा कि वो क्षेत्र भारत नहीं है, पाकिस्तान का एक्सटेंशन है। तो जिन लोगों को इससे लाभ होता है या नुकसान होता है, वो इसका विरोध करेंगे कि नहीं, और अपने मूल सत्तों की रक्षा करेंगे कि नहीं। नाजिया इलाही खान पर आक्रमण, जाहिर है नाजिया इलाही खान की आवाज कम पड़ेगी, इससे धूमिल हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी, होगी कि नहीं? और जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है वो जख्मी होगा कि नहीं? और इस मूवमेंट के जख्मी होने का परिणाम क्या होने वाला है? तो इस राष्ट्र की जो मूल संतानें हैं, यानी बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी और सिख, इन पांचों वर्गों को, जिन्हें इसके प्रबल पड़ने से, ऐसी दुष्टता होने से नुकसान होता है, वो इसके पक्ष का कोई काम करेंगे कि नहीं? इसको दबोचेंगे कि नहीं? आज हमारे पास इसे दबोचने के साधन नहीं है, इसलिए कि 1857 में जो विप्लव हुआ अंग्रेजों के समय, उसके बाद 1859-60 में शस्त्र के कानून ले आए और हमारे हाथ से हथियार छीन लिए गए, आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस बना दिए गए। 10 इंच से बड़ा, मूठ सहित 10 इंच से बड़ा कोई भी धारदार हथियार, इसके लिए लाइसेंस चाहिए। इसमें दरात, इसमें कुल्हाड़ी, इसमें फावड़ा भी आता है, मगर हम इसको खेती के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से अगर हम दरात लेके चलेंगे, कुल्हाड़ी लेके चलेंगे, तो हम धारा 25 में बंद कर दिए जाएंगे। हमारे पास शस्त्र नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या करें? नाखून बढ़ा लें, दांतों से काट खाएं? हमें हथियार दीजिए, हम निपट लेंगे। हमारे पास शस्त्र भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं मिलता। एक सामान्य डीएम 3-4-5 लाख रुपए खर्च करवा लेता है, तब कहीं जाकर लाइसेंस मिलता है, और वो भी आसानी से नहीं। एमएलए के, एमपी के दबाव, ये वो दुनिया भर की चीजें हो, तब कहीं कुछ होता है। ये ब्रिटिश सिस्टम चल रहा है। अंग्रेज अपने साथियों को, जो उनके पक्ष के लोग थे, उनको लाइसेंस देते थे। आज भी ये स्थिति चलेगी। शांति दूतों को, यानी छिन्नांगों के पास सर्वाधिक लाइसेंस है, हिंदुओं के पास लाइसेंस नहीं। हिंदू से निपटे कैसे? इसके धर्माचार्य इसके बारे में बात नहीं करते, शस्त्रों के बारे में बात नहीं करते। कल्पना करें कि नाजिया इलाही खान की कमर में या उसकी गाड़ी में 2 9mm के पिस्टल होते, या एक राइफल 315 बोर की रखी होती, मजाल 3 में से किसी को कुछ करने की।
भेजे में सुराख कर दिया होता, आर से पार दिखाई देता, मगर शस्त्र नहीं है। तो जिन लोगों के पास शस्त्र नहीं है, जो निहत्थे हैं, और उस मानसिकता के लोग जो हिंसक हैं, मांसाहारी हैं, यानी जो घर में हथियार रखते हैं, चाकू रखते हैं, तलवार रखते हैं, जिससे मांस निकाला जाता है, पशु को मारा जाता है, वो समाज से कैसे निपटेगा? लाइसेंस दीजिए, 100 करोड़ का हिंदू समाज, 110 करोड़ का हिंदू समाज पर्याप्त है, सक्षम है, निपट लेगा। उसे निहत्था रखा हुआ है, सायास निहत्था रखा हुआ है, और वो ब्रिटिश पीरियड के कानून चल रहे हैं कि एक तहसील में या एक जिले में या एक थाना क्षेत्र में जितने लाइसेंस, जितने हथियार थाने में, उसके इतने गुना उस क्षेत्र में हो सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में अगर पुलिस के पास फर्ज की 4000 लाइसेंस है, तो उसके कुछ गुना इनटू समथिंग नियम है उसके, उतने लाइसेंस उस डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं। कैसे काम चलेगा? बांगरू बने के नियम बना रखे। अंग्रेज इसलिए करता था कि उसे डर था कि उसके हमारे हाथ में हथियार होंगे तो हम अंग्रेज की सत्ता पलट देंगे। आज स्थिति ऐसी है क्या? हिंदुओं के पास हथियार हो जाएंगे तो क्या वो थानों पर कब्जा कर लेंगे? क्या डीएम को बंधक बना लेंगे? कमिश्नर को पकड़ लेंगे? क्या करेंगे ये सब करने के लिए? शांति दूत कर सकते हैं, छिन्नांग कर सकते हैं, इसलिए कि वो इस राष्ट्र को अपना नहीं मानते, इस राज्य को अपना नहीं मानते, इस सिस्टम को अपना नहीं मानते। वो इन सारी चीजों को हटाकर यहाँ अरबी कार्टून बनाना चाहते हैं। तो ये समझ में आती बात। तो ऐसे लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था किसकी है? कौन करेगा इसकी चिंता? नाजिया इलाही खान के ऊपर प्रहार राष्ट्र के सत्व पर प्रहार है, राष्ट्र की चिति पर प्रहार है, मूल राष्ट्रीयता पर प्रहार है। इसका रक्षण होना ही चाहिए, इसके लोगों को दंडित किया ही जाना चाहिए। और ये लोग 5, 6, 7 जिन्होंने आक्रमण किया पर्याप्त नहीं है। इनकी मानसिकता तैयार करने में जो लोग हैं, जो जुमे के दिन खुतबे देने वाले लोग हैं, जो कुफरी ईमान पढ़ाने वाले लोग हैं, इन सबको सैक किया जाना चाहिए। इसके बिना राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। जय हिंदू राष्ट्र।